हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम चल रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके पैटर्न पर आधारित होगा। यानी कि जो आपका एग्जाम हो रहा है उन सभी क्वेश्चंस को देखते हुए इन सभी प्रश्नों को जो है निर्धारित किया गया है, यानी कि जो है रखा गया है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य यह हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो है वर्तमान में कुल आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। तो 448 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 448 अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों H2O। H2O आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था यह हुआ था साथियों 1914 से लेकर के और 1918 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर का ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो कि निम्नलिखित में से इन चारों ऑप्शन में से यह हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर का ए ये जो है मोर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। देखिए, जय जवान जय किसान का नारा जो है यह देने वाले लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी पर लाल बहादुर शास्त्री दिए गए हैं, जो कि आपके जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि प्लेग रोग जो है किसके कारण फैलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। देखिए, प्लेग रोग जो है यह साथियों फैलता है बैक्टीरिया के कारण, यानी कि बैक्टीरिया आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। बैक्टीरिया जो जीवाणु फैलते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो देखिए, भारत का पहला उपग्रह जो था यह हो जाएगा साथियों आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का सी आर्यभट्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था। आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से। ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मौर्य वंश से था। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी साथियों यह हुई थी और 1885 में। कब हुई थी? तो 1885, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। देखिए, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 22 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी। आज जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए यानी कि 1896 में हुई थी। कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर का ए यानी कि 1896 में हुई थी आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था यह 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी 1950 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व यानी कि डेंसिटी अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो देखिए, पानी का घनत्व जो होता है यह साथियों अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अधिकतम पूछा जा रहा है तो 4 डिग्री सेल्सियस जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि पश्चिम बंगाल। कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल जो है आपका बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि गोल्डन, ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन, कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सड़क नेटवर्क से है। किससे है? ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सड़क नेटवर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है यह स्थित है साथियों मुंबई में। कहाँ पर? तो मुंबई जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान जो होता है, यह साथी मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि रामायण, ये जो रामायण है, रामायण के रचयिता कौन है। तो देखिए रामायण के रचयिता जो है यह वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी आपके ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं, आपके राइट आंसर हो जाएंगे, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसे आप याद रख लीजिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी जो है यह गंगा नदी है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दी गई है, गंगा नदी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहला आम चुनाव जो है कब हुआ था। तो देखिए भारत देश में पहला आम चुनाव हुआ था 1951 से 52 के बीच में। कब हुआ था? तो 1951 से 52 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की जो स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी, यह हुई थी साथियों सन 2015 में। ऑप्शन नंबर का बी सन 2015 जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जो है जल से ढका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 71% भाग जो है यह जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर का सी 71% जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, कहाँ स्थापित हुआ था, या फिर कहाँ जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि तारापुर में। कहाँ पर हुआ था? तो तारापुर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी कि पोर्ट कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है यह हो जाएगा साथियों मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर का बी मुंबई पोर्ट जो है आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर यह किसे जो है माना जाता है। तो देखिए कंप्यूटर के जनक जो हैं यह माने जाते हैं, आपके कंप्यूटर के जनक साथियों ध्यान दीजिएगा, यह माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी पर जो दिए गए चार्ल्स बेबेज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, याद रखिएगा। अगर आपको ये पहले से मालूम था तो इनका नाम जो है एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिएगा, अगर आपको पहले से मालूम होगा तभी लिखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। देखिए सूर्य की रोशनी से साथियों यह जो हमें विटामिन जो प्राप्त होता है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि विटामिन डी जो है यह सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। देखिए सत्यमेव जयते जो शब्द है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम जो है स्वीकृति से कितनी होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 545। कितनी होती है? तो 545। आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दिए गए हैं, जो कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यह हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर उत्तर प्रदेश दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आप कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा, जिससे कि मुझे मालूम चल सके कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यह हो जाएगा साथियों एशिया महाद्वीप, जो कि हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं भारत देश में। तो ऑप्शन नंबर का सी एशिया महाद्वीप जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप में हम लोग रहते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय नेता को जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। देखिए मिसाइल मैन के नाम से किस भारतीय नेता को जाना जाता है, तो यह हो जाएंगे आपके एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर के बी जो इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है यह हो जाएगी साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर का सी कंचनजंगा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो है मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड या जो CO2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले जो है किस राज्य में लागू की गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है यह साथियों भारत देश में सबसे पहले जो है राजस्थान में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर का ए राजस्थान जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन जो है कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि हावड़ा जंक्शन। या जो भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है इसे याद रखिएगा, हावड़ा जंक्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। कब हुआ था, ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पूरे विश्व की बात की जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने किया था, ऑप्शन नंबर का सी पिंगली वेंकैया जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है यह 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर का सी 6 ईयर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को जो है कितने डिजाइन जो है भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था, ये क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कि भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि डी उदय कुमार आपके ऑप्शन नंबर के ए जो इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। देखिए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है यह अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दी गई है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित था। तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन जो था यह मुख्य रूप से पेड़ों यानी कि वन की रक्षा से था। पेड़ों की रक्षा से जो है यह संबंधित था। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के, ध्यान दीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तो अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके किसी न किसी शिफ्ट में अवश्य पूछे जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो है भारत संविधान के जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। किस जो है अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 352 के तहत, इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है यह दिया जाता है साथियों सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर का सी सिनेमा के क्षेत्र में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह यानी कि रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड प्लेनेट के नाम से साथियों मंगल ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर का बी, मंगल ग्रह जो है आपका यानी कि रेड प्लेनेट, जो मंगल ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, राइट आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर का सी 12 जो है आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किस नदी को जो है, किस नदी को दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गोदावरी नदी को कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी, गोदावरी नदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि वर्तमान में पूछा जाए तो साथियों देखिए वर्तमान में जो है कुल मिलाकर के 25 हाई कोर्ट हैं। ऑप्शन नंबर का सी 25 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर जो है कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। देखिए चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति जो थे यह हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, इसे याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी। तो देखिए भारत देश में मेट्रो रेल सेवा जो है, भारत देश में मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कोलकाता में। कहाँ पर हुई थी, ऑप्शन नंबर का सी कोलकाता में शुरू हुई थी, इसे याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नीली क्रांति जो है यह संबंधित है मछली उत्पादन यानी कि मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध जो है यानी कि बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था यह कब हुआ था। सारे ही वीडियो को अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखते हुए आ चुके हैं तो और जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके 30 क्वेश्चन बच रहे हैं उसे भी आप देखना ना भूलिएगा, यानी कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए प्लासी का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जो प्लासी का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1757 में। कब हुआ था, 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। जब भारत हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो है पहले गृह मंत्री जो बने थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा या फिर बड़ा बांध कौन सा है। तो देखिए भारत देश में सबसे ऊंचा और बड़ा बांध जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि टिहरी बांध है। कौन सा बांध है, तो टिहरी बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको राइट पहले से मालूम हो राइट आंसर तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए संविधान का अनुच्छेद 370 जो है यह संबंधित था साथियों आपके ऑप्शन नंबर का, यह जो संबंधित था आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जम्मू और कश्मीर से, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि माउंट एवरेस्ट। कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे विश्व की बात की जा रही है, जो एकदम भारत देश में हो, पूरी तरह से भारत देश में हो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा K2, इसे भी आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से सुनिएगा। भारत में जो है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि होमी जहांगीर भाभा। कौन है, होमी जहांगीर भाभा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सह्याद्री पर्वत के नाम से, सह्याद्री पर्वत राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का जो है नया नाम क्या है। तो योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, नीति आयोग, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद
फौज का गठन किस वर्ष किया था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1942 में। कब किया था? तो 1942 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को जो है सौंदर्य का ग्रह यानी कि प्लेनेट ऑफ ब्यूटी या फिर भोर का तारा कहा जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि शुक्र ग्रह हो जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में वेनस कहते हैं, आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? जो भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए भारत की जो है प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? राइट आंसर हो जाएंगी आपकी ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आनंदीबाई जोशी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है, आनंदीबाई जोशी। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला रेलवे पुल जो है कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि थालघाट रेलवे ब्रिज। कौन सा था? थालघाट रेलवे ब्रिज, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय जो शासक ने जो है पहली बार टैक्स प्रणाली में सुधार किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि शेरशाह सूरी ने। किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि शेरशाह सूरी जो इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डाक टिकट जो है, भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1852 में किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1852 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने जो है अपने अपने शासनकाल में सर्वाधिक मंदिरों का जो है संरक्षण दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अकबर ने। किसने किया था? तो अकबर जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, इसे आप याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न को देखिए, आपने आपका लास्ट प्रश्न हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लास्ट प्रश्न है कि भारत में पहली बार वायुदत्त सेवा किसने शुरू की थी? तो भारत देश में पहली बार वायुदत्त सेना जो है यह साथियों शुरू तो किए थे आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि टाटा संघ ने। टाटा संघ ने किया था, आपका टाटा सन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर का डी, ऑप्शन नंबर का सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक जो है, अभी तक आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर जो है आप इस वीडियो को पूरा देख कर यानी कि अभी तक जो है इसमें रुके हुए हैं तो आप एक कमेंट करिएगा, मतलब हार्ट वाला एक दिल जो है रेड कलर का एक हार्ट जो है कमेंट जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन के साइड में आपको दिख रहा होगा हाइप का ऑप्शन, वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।